बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। तो जनाब, आज हम जर्मनी की बात करेंगे कि जर्मनी में आप अजील किस तरह से होती है, कितना टाइम लगता है, आपका केस जो है वो अप्रूव होता है या नहीं होता, तो आप जर्मनी में डॉक्यूमेंट्स वगैरह किस तरह से हासिल करते हैं। अगर आप अनलीगल आते हैं तो आपने डॉक्यूमेंट्स हासिल करने तो किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो जनाब, अगर आप जर्मनी में इंटर होते हैं, अनलीगल इंटर होते हैं, तो सबसे पहले आपको कैंप ज्वाइन करना पड़ेगा, करना भी चाहिए। तो क्योंकि वो काफ़ी सहूलतें जो देते हैं जर्मनी वाले। तो जब आप कैंप में इंटर होंगे तो वो आपको कुछ दिन कैंप में रह के आपका जो सारा बायोडाटा आपसे वसूल करेंगे, आपका नाम पता किस कंट्री के हैं, तो आपकी सारी डिटेल लेके फिर आपको नेक्स्ट वो एक और कैंप में उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। उधर से फिर आपका जो है वो प्रोसीजर शुरू हो जाता है। तो आपको एक कार्ड सा दे देते हैं 3 से 6 मंथ का, तो वो एक किस्म का वीज़ा होता है, लेकिन उस पर आप सिर्फ उधर स्टे कर सकते हैं, काम वगैरह आप नहीं कर सकते। तो उसके बाद करीबन 1.5 से 2 मंथ बाद आपका जो है एक इंटरव्यू होता है। मतलब एक मुकम्मल तफसील वो आपसे पूछते हैं कि आप आया इधर जर्मनी में क्यों आए हैं, क्या मतलब है, आप किस कंट्री से आए हैं, उधर आपका क्या मसला है, कि आप किस तरह कौन से तरीका इस्तेमाल करके आए। इन सारी डिटेल, सारी स्टोरी जो है आपने वो बतानी है। क्या मुझे अपने मुल्क में क्या मसला है, किस लिए मैं अपना मुल्क छोड़ के आया हुआ, इधर मैं ये जो सियासी पनाह या झील को क्यों लेना चाह रहा हूँ। तो वो आपने सारी डिटेल बतानी है। लेकिन एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि आपने जो उधर स्टोरी सुनानी है, वो स्टोरी आपने जब भी आपसे वो कभी पूछें 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद, या किसी जज वगैरह के सामने, तो आपने वो स्टोरी और वो बतानी है। उसमें चेंजिंग नहीं करनी। चेंजिंग करेंगे तो आपका केस जो है वो वीक हो जाएगा। तो आपका जो जब केस वीक होगा तो आपका जीत जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी। उसके बाद जनाब वो फिर आपको आपका एक लहदा घर दे देते हैं, जिसमें आप मतलब लहदा घर होता है, आपको काम की इजाज़त मिल जाती है। तो उसमें आपको वो तकरीबन 450 यूरो भी पर मंथ देते हैं। जो पहला पीरियड होता है तकरीबन 2-2.5 मंथ का, उसमें आपको 75 यूरो जो है वो 15 दिन के देते हैं, यानी एक मंथ का 150 यूरो। तो बाकी खाना शाना रिहाइश वो सब चीज़ें वो देती है। रिहाइश बहुत अच्छी होती है कैंप की। खान पीन वो अपने हिसाब से ही होते हैं, लेकिन वो कुछ लोग खा लेते हैं, बाकी जो वो पैसे देते हैं कुछ लोग खुद उधर बना के खा लेते हैं। तो इस तरह का जनाब तकरीबन 3 से 4 मंथ बाद आपको काम की इजाज़त मिल जाती है, आपको घर मिल जाता है, आप उधर काम कर सकते हैं। तो आपको उधर क्या करना चाहिए? तो उधर जनाब आपने पेपर हासिल करना है, क्योंकि आपने सिर्फ अजील पर डिपेंड नहीं करना है, क्योंकि अजील जो है वो तकरीबन 80% जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, 20% चांस होते हैं कि आपको अजील मिल जाए। तो जनाब आपने सबसे पहले जब आपने कैंप में इंटर होना, तो आपने लैंग्वेज जो है जर्मन लैंग्वेज पे जो है वो सीखनी शुरू कर देनी है। किसी स्कूल में उधर दाखिला आपका हो जाए, सब कुछ ये फ्री होता है, स्टडी सारी जो है जर्मनी में फ्री होती है। तो उधर जनाब आपने दाखिला ले लेना है। आपने उनकी जो लैंग्वेज है, कम से कम B1 कोर्स जो है वो एक स्टैंडर्ड है, मतलब हाउस बिल्डिंग का। तो आपने B1 कोर्स जो है वो कंप्लीट करें। उसमें आपको 3 मंथ लगते हैं, 6 मंथ लगते हैं, जितना टाइम लगता है आप वो कंप्लीट कर लें। ठीक है। हाउस बिल्डिंग के लिए ये मेन शर्त है कि आपका कम से कम जो B1 लैंग्वेज कोर्स होना चाहिए। जब आपकी B1 मुकम्मल हो जाए, काम की आपको इजाज़त हो जाएगी, बजाय इसके कि आप काम स्टार्ट करें, आप उनको एक एप्लीकेशन दे दी मैं हाउस बिल्डिंग करना चाहता हूँ। तो उसके लिए काफ़ी कैटेगरी होती है कि आप किस शोबे में हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं, आपने वो सिलेक्ट करना है। तो आपका जो दाखिला हाउस बिल्डिंग में हो जाएगा। उसमें आपने हाउस बिल्डिंग क्या होती है, वो एक वोकेशनल ट्रेनिंग होती है। कोई भी फील्ड है उसकी वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, साथ साथ उसकी थ्योरी आपको पढ़ाते हैं। तो ये कम से कम जो है ज़्यादा जो हाउस बिल्डिंग होती है वो 3 साल की होती है। तो 3 साल जब आप कंप्लीट कर लेंगे, आपकी हॉस्पिटल कंप्लीट हो जाएगी, तो उसमें मतलब 1 मंथ के बाद आपको इंशाल्लाह आपका वर्क परमिट जो है जर्मनी का वो मिल जाता है। तो इसमें आपको हॉस्पिटल में आपने 2-3 दिन स्कूल जाना होता है, 2-3 दिन जो आपने जॉब पे जाना होता है, तो उसकी आपको बकायदा पेमेंट भी करते हैं। ये स्टार्टिंग जो होती है 700-800 यूरो से सैलरी आपकी स्टार्ट होती है। साथ साथ स्टडी होती है, और साथ साथ जो है आपने अपना कोर्स जो है कंप्लीट करना होता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका, जब तक आपके हाउस बिल्डिंग स्टार्ट रहती है, आप कर रहे होते हैं, तो वो आपको डिपोर्ट भी नहीं कर सकते।
ठीक है, क्योंकि अक्सर आपको ये डर होता है कि हमारा जो केस है वो अजील का रिजेक्ट हो जाए तो हमें डिपोर्ट कर देंगे, तो इस तरह डिपोर्ट नहीं करते। आपको बाकायदा पहले वार्निंग दी जाती है, लेकिन अगर आपने हाउस बिल्डिंग शुरू की है तो जब तक आपकी हाउस बिल्डिंग मुकम्मल नहीं हो जाती, उसकी कोई रिजल्ट नहीं आ जाता, तो वो आपको डिपोर्ट नहीं कर सकते। तो हाउस बिल्डिंग मुकम्मल करें, उस पर ध्यान दें। 3 साल का पीरियड होता है, तो मेहनत करें। इंशाल्लाह आपकी हाउस बिल्डिंग कंप्लीट होगी तो उसके बाद आपको जनाब 2 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा। उसमें आपके पाकिस्तान आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं आप, मतलब जो अजील वाला ऑप्शन है वो आपका उधर ही स्टॉप हो जाएगा, आप उसको बंद कर दें। आप बाकायदा आपके पास PR आ जाएगी जर्मनी की, आप उधर जॉब वगैरह कर लेंगे का आपका मतलब है स्टेटस बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा मतलब तरीका है जर्मनी में जो डॉक्यूमेंट्स लेने का। इसमें टाइम तो लगता है, थोड़ी मेहनत भी है, लेकिन ये एक जेन्युइन तरीका है, तो इससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इंशाल्लाह वीडियो पसंद आई होगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।